नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज प्रधानमंत्री का ट्विटर अकाउंट विशेष उपलब्धियां प्राप्त महिलाएं संभालेंगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज सुबह राष्ट्रपति भवन में नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोवल कोरोना वायरस से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की। अधिकारियों को कोविड-19 से निपटने के लिए दुनिया भर से श्रेष्ठ उपायों को अपनाने को कहा। प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन मामले की जांच के संबंध में येस बैंक के संस्थापक राणा कपूर को गिरफ्तार किया और मेलबर्न में 2020 महिला क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज भारत का सामना मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से। समाचार प्रभात के साथ मैं चंद्रिका जोशी। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। ये दिवस समाज में स्त्री पुरुष समानता लाने, महिलाओं की उपलब्धियां उजागर करने और प्रत्येक क्षेत्र में उनकी भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है स्त्री पुरुष समानता की पीढ़ी, महिला अधिकारों का सम्मान। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज सुबह राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान करेंगे। ये राष्ट्रीय पुरस्कार महिला सशक्तिकरण, विशेषकर निर्धन और सुविधा वंचित महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों, समूहों और संस्थानों को प्रतिवर्ष दिया जाता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि ये दिवस बेहतर समाज, राष्ट्र और विश्व के निर्माण में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका और उनके अथक प्रयासों के प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर है। उन्होंने कहा कि हरेक व्यक्ति को महिलाओं के प्रति सम्मान और सुरक्षा सुनिश्चित करने का संकल्प लेना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में अपने आवास पर नारी शक्ति पुरस्कार विजेताओं से बातचीत करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आज प्रधानमंत्री का ट्विटर अकाउंट महिलाएं संचालित करेंगी। महिला दिवस की बधाई देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार सभी क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि उनके मंत्रालय ने विभिन्न विभागों और संचालनों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की अनेक पहल की हैं। हमारे मंत्रालय ने भारतीय सेना के सभी 10 विभागों में महिलाओं को स्थायी कमीशन देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। सरकार ने भारतीय सेना में 1700 महिला सैन्य कर्मियों को मिलिट्री पुलिस कोर में शामिल करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। सार्ड सर्विस कमीशन में महिला अधिकारियों के कार्यकाल को 10 वर्षों से बढ़ाकर 14 वर्ष और भारतीय सेना में उनकी प्रोन्नति के अवसरों को बढ़ाने के कदम भी उठाए जा रहे हैं। पिछले साल पहली बार मॉस्को स्थित भारतीय दूतावास में एक महिला नेवल अधिकारी की डिफेंस अटैची के रूप में नियुक्ति की गई है। सशस्त्र बल सहित विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के साहस और संकल्प का उल्लेख करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि इतिहास में भी महिलाओं ने असाधारण भूमिका निभाई है और देश को आगे ले जाने में महत्वपूर्ण योगदान किया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आइए हम नए भारत के निर्माण का संकल्प करें, जहां देश की हर महिला को समान अवसर और सम्मान मिले, महिलाओं को अपनी पूरी क्षमता का एहसास हो सके और राष्ट्र के विकास में वह अपना उत्कृष्ट योगदान कर सकें। मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सफलता की कामना करता हूं। महिलाओं की स्थिति में महत्वपूर्ण बदलाव आया है तथा उनकी समानता और भागीदारी को लेकर समाज का नजरिया बदला है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सरकार ने देश में महिला सशक्तिकरण के लिए कई कदम उठाए हैं। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बालिकाओं के संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य कन्या शिशु जन्म अनुपात को बढ़ाना, उनकी शिक्षा के साथ साथ उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित करना है। इस योजना के शुरू होने के बाद लिंग अनुपात में सुधार हुआ और यह बढ़कर 923 से 931 हो गया। इसके अलावा मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक के प्रथा से मुक्ति दिलाने के लिए सरकार ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 भी पिछले साल लागू किया। वहीं जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 के हटने से महिलाओं को अचल संपत्ति खरीदने का अधिकार मिल गया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लागू होने के बाद अब महिलाओं के जीवन में काफी सुधार आया है।
और उन्हें अब लकड़ी के चूल्हे से मुक्ति मिली है और अब वे गैस चूल्हे के इस्तेमाल कर रहे हैं। सुपर्णा सैकिया, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आज एयर इंडिया की 52 उड़ानें महिलाएं संचालित करेंगी। इसमें चालक दल की सभी सदस्य महिलाएं होंगी और इनमें 8 उड़ानें अंतर्राष्ट्रीय मार्गों की है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संरक्षित ताजमहल सहित सभी स्मारकों में आज देश विदेश की महिलाओं का प्रवेश निःशुल्क रहेगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लोगों से महिलाओं की उपलब्धियों को उजागर करने और स्त्रियों के लिए अधिक समानतापूर्ण विश्व के निर्माण का संकल्प लेने का आह्वान किया है। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि महिलाओं के साथ भेदभाव अथवा अत्याचार को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में ग्रामीण रोजगार सृजन के लिए पर्वतीय परिषद के परामर्श से 4 गांवों को गोद लिया है। इनमें से एक गांव लिकिर में आयोग ने महिला स्व-सहायता समूहों के लिए 3 प्रशिक्षण केंद्र बनाए हैं। इनमें नए प्रकार के चरखे से ऊन कताई और बिजली चालित मशीनों से मिट्टी के बर्तन बनाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। रांची विश्वविद्यालय आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सामुदायिक रेडियो खांची का शुभारंभ करेगा। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर रमेश कुमार पांडेय ने इस रेडियो स्टेशन को उन सभी महिलाओं को समर्पित किया है जो पुरुषों की प्रगति में सदैव प्रेरणा रही हैं। रमेश कुमार पांडेय ने कहा, रेडियो खांची 90.4 FM हम सबका रेडियो प्रारंभ होने जा रहा है। महिला दिवस पर यह रांची विश्वविद्यालय को राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार की तरफ से तोहफे के रूप में प्राप्त हुआ है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। आज का भारत जानता है कि जब देश की बेटी खड़ी होती है तभी जीत बड़ी होती है। आज महिलाओं की शक्ति बन के खड़ा है आयुष्मान भारत। इलाज का खर्चा कमर तोड़ देता था, पर अब एक सहारा है। मातृ वंदना योजना ने हर माँ को दी है नई हिम्मत। 6,000 देती है सरकार। माँ बनी तो मजदूरी छूटी, पर मजबूरी नहीं आई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से स्कूलों की ओर नई दौड़ लगा रही है बेटियां। ज्यादा लड़कियां आ रही हैं, ज्यादा नंबर भी ला रही हैं। देखकर लगता है हम भी इम्तिहान पास कर गए। 8 करोड़ गैस कनेक्शन, 11 करोड़ शौचालय और मुद्रा योजना से 15 करोड़ महिलाओं को लाभ। भारत सरकार के ऐसे कई कदमों से ये साबित हो रहा है कि जब देश की बेटी खड़ी होती है तभी जीत बड़ी होती है। हर एक काम देश के नाम, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति और इसकी रोकथाम के लिए मंत्रालयों के प्रयासों की कल समीक्षा की। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने सभी विभागों के अब तक किए गए कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत को वर्तमान स्थिति का मुकाबला करने के लिए तैयार रहना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि सभी विभागों को मिलकर काम करना चाहिए और लोगों के बीच इस बीमारी की रोकथाम के बारे में जागरूकता पैदा करने पर बल देना चाहिए। सबसे पहला काम करना चाहिए, किसी न किसी नजदीकी अस्पताल में चेक करवा लीजिए। परिवार में जो बाकी लोग होते हैं उनको भी इन्फेक्शन होने की आशंका ज्यादा होती है। ऐसे में उनको भी जरूरी टेस्ट करा लेने चाहिए। ऐसे साथियों को मास्क भी पहनने चाहिए, ग्लव्स भी पहनने चाहिए और दूसरों से कुछ दूरी बना करके रहना चाहिए। यूरोप में इटली कोरोना वायरस से सबसे प्रभावित देश है। इटली में कोरोना वायरस से मृतकों की संख्या 230 से अधिक हो गई है। वायरस संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए इटली के उत्तरी प्रांतों के लोगों को अप्रैल के शुरू तक अलग रखा जा सकता है। इटली में जिम, स्विमिंग पूल, स्कीइंग और पर्यटन स्थल बंद किए जाएंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि दुनिया भर में 1,01,827 लोगों में नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रवक्ता ने बताया कि इनमें से 3,484 रोगियों की मौत हुई है।
प्रवर्तन निदेशालय ने यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर को धनशोधन मामले में गिरफ्तार कर लिया है। निदेशालय ने मुंबई में कल उनसे 15 घंटे से भी अधिक समय तक पूछताछ की और आज तड़के उसे गिरफ्तार कर लिया। निदेशालय ने धनशोधन रोकथाम अधिनियम के तहत राणा कपूर का बयान दर्ज किया है। दिल्ली और मुंबई में राणा कपूर की 3 बेटियों के परिसरों पर भी कल छापे मारे गए। कपूर के खिलाफ धनशोधन का यह मामला दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन DFHL से जुड़ा है। यस बैंक ने इस कंपनी को ऋण दिया था, जिसे कंपनी ने नहीं चुकाया। DFHL कंपनी को दिया गया 600 करोड़ रुपए का ऋण भी प्रवर्तन निदेशालय की जांच के घेरे में है। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि राज्य में हाल में हुई ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का आकलन करें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए वचनबद्ध है। बीमा कंपनियों से भी कहा गया है कि नुकसान की समीक्षा के बाद किसानों के नुकसान की पूर्ति की जाए। फसल के नुकसान की सूचना के लिए एक टोल फ्री नंबर है 1800-120-909090। आईसीसी महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज मेलबर्न में भारत का सामना वर्तमान चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर 12:30 बजे शुरू होगा। भारत इस प्रतियोगिता में अब तक कोई मैच हारा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया इस प्रतियोगिता में लगातार 6ठी बार और भारत पहली बार फाइनल में पहुंचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों टीमों को शुभकामनाएं दी हैं। 6 बार की विश्व चैंपियन मुक्केबाज मैरी कॉम जॉर्डन की राजधानी अम्मान में एशिया ओशनिया ओलंपिक क्वालीफायर के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। अब तक 11 भारतीय मुक्केबाज इस प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे हैं। राष्ट्रमंडल पदक विजेता गौरव सोलंकी प्रतियोगिता से बाहर हो गए हैं। आज 6 भारतीय मुक्केबाजों के क्वार्टर फाइनल मैच होंगे। इनमें लवलीना बोरोगोहिन, पूजा रानी, विकास कृष्ण, आशीष कुमार, सचिन कुमार और सतीश कुमार शामिल हैं। डेविस कप टेनिस प्रतियोगिता के क्वालीफाइंग मैच में कल ज़ग्रेब में क्रोएशिया ने भारत को हरा दिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। खुजली झटपट दूर करे लोशन, वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना। धन्यवाद चंद्रिका। अखबारों ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विशेष आलेख मुखपृष्ठ पर प्रकाशित किए हैं। दैनिक ट्रिब्यून ने बड़े अक्षरों में बॉक्स में लिखा है, महिला शक्ति को सलाम, आधी आबादी का आज पूरा दिन। अमर उजाला ने सपने, साहस और शौर्य शीर्षक से समूचे पहले पृष्ठ पर देश सेवा में लगी अदम्य साहस से भरी महिलाओं के चित्र सहित उनकी गौरव गाथा दी है। अखबार लिखता है, देश की कुछ बेटियों ने अपने सैन्य जीवन साथी के देश के लिए शहीद हो जाने के बाद भी देश की रक्षा का संकल्प लिया। फिर चाहे ऐसी महिलाओं में लेफ्टिनेंट नीरू सांब्याल हो, लेफ्टिनेंट स्वाति महादिक हो या फिर कैप्टन प्रिया सेमवाल, देश को इन पर गर्व है। यस बैंक संकट का और धनशोधन मामले में पूर्व प्रबंधक राणा कपूर के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ को आज सभी अखबारों ने विस्तार से दिया है। हिन्दुस्तान ने कोरोना संक्रमण के बारे में लिखा है, संक्रमण का दायरा बढ़ा, कुवैत के लिए हवाई सेवा फिलहाल बंद करने की खबर भी पहले पन्ने पर है। जनसत्ता लिखता है, प्रधानमंत्री ने हालात की समीक्षा की, कहा सभी विभाग आपसी तालमेल से काम करें। हिन्दुस्तान ने लिखा है, कच्चे तेल की कीमतों में जुलाई 2017 के बाद सबसे बड़ी 9% की गिरावट दर्ज। अखबार लिखता है, सस्ता हो सकता है पेट्रोल। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज प्रधानमंत्री का ट्विटर अकाउंट विशेष उपलब्धियां प्राप्त महिलाएं संभालेंगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज सुबह राष्ट्रपति भवन में नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोवेल कोरोना वायरस से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की। अधिकारियों को कोविड-19 से निपटने के लिए दुनिया भर से श्रेष्ठ उपायों को अपनाने को कहा। प्रवर्तन निदेशालय ने धनशोधन मामले की जांच के संबंध में यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर को गिरफ्तार किया। और मेलबर्न में 2020 महिला क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।